हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML। ये मेरा HTML का 8th नंबर ट्यूटोरियल है। अगर आपने मेरा HTML का प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लेना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML लिस्ट। अब HTML लिस्ट क्या होता है? देखो, बेसिकली जो HTML लिस्ट होता है ना, HTML लिस्ट इज ए ग्रुप ऑफ और सेट बोल सकता हूँ। एक ग्रुप ऑफ सेट होता है ऑफ लिस्ट। HTML लिस्ट ये ग्रुप ऑफ सेट की, इसलिए बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेट है ना, इसी को हम लिस्ट बोलते हैं HTML लिस्ट को। मैं आपको एग्जांपल दूंगा प्रैक्टिकल करके तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जिसके लिए आप समझ लो कि जो ग्रुप ऑफ सेट होता है ना टेक्स्ट का, उसे हम HTML लिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है। अब जो इसका जो टाइप होता है ना, बेसिकली टाइप ऑफ जो लिस्ट होता है ना, टाइप ऑफ लिस्ट ये आपका 3 टाइप्स का होता है। जिसमें सबसे पहला आता है अनऑर्डर लिस्ट, और इसमें जो दूसरा आता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, एंड जो तीसरा आता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट एक टोटल 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होता है। टाइप्स ऑफ लिस्ट में आप बोलोगे 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होता है। सबसे पहला अनऑर्डर लिस्ट, आपका सेकंड होता है ऑर्डर लिस्ट, एंड थर्ड होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मैं 1 बाय 1 करके सारे लिस्ट बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ अनऑर्डर लिस्ट, बताता हूँ मैं आपको कि अनऑर्डर लिस्ट होता क्या है। तो चलो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं इसका। ये अनऑर्डर लिस्ट, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ ताकि पता चले अनऑर्डर लिस्ट का क्या है। अब इसका सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, अनऑर्डर लिस्ट है ना, उसका सिंटैक्स होता है लेस देन इवल क्लोज करो। ये जो इवल है आपका ना, इवल ओपनिंग एंड इवल क्लोजिंग, ये आपका सिंटैक्स है। एंड इसके अंदर आपको लिखना होता है li, जिसे हम लिस्ट कहते हैं। मैं इसका सभी का फुल फॉर्म बता रहा हूँ। अब देखो, जो इवल है ना, बेसिकली इवल का मतलब ही होता है अनऑर्डर लिस्ट। इसका मतलब है अनऑर्डर लिस्ट, जहाँ पे यू डिनोट करता है अनऑर्डर को एंड एल डिनोट करता है लिस्ट को। सेम आपका एलाई जो है ना, एलाई यहाँ एलाई मतलब होता है लिस्ट। एलाई मीन्स होता है लिस्ट। अब बोलोगे इसकी जरूरत क्या होता है। सपोज आपको कहा गया है, आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो मुझे लिस्ट ऑफ फ्लावर्स का दिखाना है नाम। तो अब लिस्ट ऑफ फ्लावर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? अगर आप लिस्ट ऑफ फ्लावर बनाओगे अगर बिना लिस्ट का, तो देखो कैसे बनता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मेरे पास फ्लावर्स का है तो मैंने H1 H2 टैग आप लोगे, कोई भी हेडर टैग लोगे, लिखोगे लिस्ट, हेडिंग पर लिखोगे ना लिस्ट ऑफ फ्लावर्स, लिखोगे। फिर क्या, कोई पी टैग या कोई टैग लोगे, आपका यही ना लोगे आप, पी टैग लिखो। इसमें क्या लिखोगे रोज। फिर दूसरा बनाओगे, इसमें लिखोगे लोटस। ये बिना टैग का होगा नहीं ना, अलग अलग टैग आप लिखोगे ऐसे। उसके बाद लिखोगे जैस्मिन। अब मैं इसका ब्राउजर पर रन करता हूँ, इसका रिजल्ट देखता हूँ कैसे दिख रहा है। अब देख पा रहे हो, कुछ इस तरह से दिख रहा है, देख पा रहे हो। अब इसमें पता तो नहीं चल रहा है कि लिस्ट है या नहीं है, ये तो बस हर एक लाइन में दिख रहा है, ये न्यू लाइन करके। इसमें क्या पता चला आपको लिस्ट है क्या है, कुछ पता तो चलना चाहिए ना। अगर सपोज आप पी टैग की जगह कोई टैग यूज नहीं करते हो तो ये देखो क्या आएगा, सारे एक लाइन में आ जाएगा ये। अब देखो एक लाइन में आ जाएगा। अगर आप एक लाइन में नहीं करके बी आर भी लगाते हो ना, बी आर टैग, आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ये बी आर टैग ओपी में करता हूँ, ये बी आर टैग आप लगाओगे हर जगह पे, फिर भी जो है ना लिस्ट नहीं आ रहा है। देख पा रहे कुछ इस तरह का आता है। ये लिस्ट अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, इसलिए ना HTML में HTML लिस्ट का आपका सेक्शन आता है। अब
HTML लिस्ट के अंदर सबसे पहला मैंने बताया अनऑर्डर लिस्ट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे यूज करते हैं। इसको मैं हटाता हूँ। अब किसी का मैं लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट ऑफ फ्लावर्स में बनाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने सिंटेक्स बताया, ईवेल लिखना पड़ेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद हमें एलाई लिखना पड़ता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके अंदर हमें टेक्स्ट या इमेज जो भी लिखना पड़ता है। तो मेरे को लिखना है रोज, रोज का टेक्स्ट है। सेम मैं एलाई बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा लोटस, सेकंड फ्लावर्स का नेम है। थर्ड में लिखता हूँ जैस्मिन। अब मैं इसको ब्राउजर पे रिफ्रेश करके देखता हूँ कि इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। अब देख पा रहा हो कुछ इस तरह से अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब हमें पता चल रहा है कि ये जो है ना लिस्ट ऑफ फ्लावर्स का है ग्रुप है। देख पा रहा हो सारे एक जैसा दिख रहा है। ये ब्लैक सा पॉइंट दिख रहा है सर्किल का, दिख रहा हो ब्लैक ब्लैक आ गए, हर का फ्लावर्स के नाम के आ गए। यही आपका अनऑर्डर लिस्ट का ना पहचान ही है कि अनऑर्डर लिस्ट जो होता है ना उसका सिंबल आप बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट का, कि जो सर्किल है ना डॉट करके ब्लैक सा ये दिखेगा आपका अनऑर्डर लिस्ट में, जिससे ये पता चलेगा कि ये अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट का यही है आपका सिंबल। आप समझ गए अनऑर्डर लिस्ट। जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा उसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। अब मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। सेम एग्जांपल लेते हैं इसी का, लिस्ट ऑफ फ्लावर्स का है, इसको मैं ऑर्डर लिस्ट में दिखाऊंगा। इससे पहले हमको सिंटेक्स बताता हूँ। ऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स होता है OL, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसमें क्या था, अनऑर्डर लिस्ट में ईवेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अनऑर्डर लिस्ट में क्या है, OL, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके अंदर सेम आपका वही आएगा एलाई। देख पा रहे हो यहाँ पे O डिनोट कर रहा है आपका ऑर्डर, L डिनोट कर रहा है लिस्ट को। ये तो समझ में आ गया ना आपको। इस तरह से मैं आपको कॉपी कर लेता हूँ इस टू को, लिस्ट ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे मैं सेम लिखता हूँ आपका रोज, इसमें लिखता हूँ लोटस, तीसरा में लिखता हूँ जैस्मिन। देखो अब दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें जो आप अनऑर्डर लिस्ट है ना इसमें आपका नाम के आगे आपका ब्लैक सा डॉट सर्किल बन के आया था, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका नंबरिंग होगा, आपका न्यूमेरिक 1 2 3 करके। देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, आप देखो ये देख पा रहे हो ऊपर वाला जो है ना आपका अनऑर्डर लिस्ट है, जिसमें आपका बुलेट बन के आ रहा है गोल गोल सर्किल करके, राउंड राउंड ब्लैक सा। पर जो सेकंड है आपका ऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर कैसे देखो रोज 1, लोटस 2, जैस्मिन 3, ये आपका ना नंबरिंग करके आ रहा है। इसे ही ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। ऑर्डर लिस्ट मतलब एक ऑर्डर में आएगा, इस ऑर्डर को शुरू होता है 1 से आपका। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, पर आप बेसिकली ये न्यूमेरिक ही होता है आपका 1 2 3 करके। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे है, ऑर्डर लिस्ट किसे कहते हैं। अब जो नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा ना उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DES। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब ये जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है ना बेसिकली इसे हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाने के लिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। इसके लिए हमें इसका सिंटैक्स होता है DL को ओपनिंग एंड DL क्लोजिंग। पर इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें आप अंदर एलाई नहीं लिख सकते क्योंकि ये एलाई ना आपका OL और UL के अंदर आता है। इसमें आपको लिखना पड़ता है DT, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब DT जो हमारा होता है ना इसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन टैग। उसके बाद एक हमारा आता है DD, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसको हम बोल सकते हो डेटा। अब DT में बेसिकली क्या आता है, सपोज आपको कुछ नेम है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लेना। सपोज मेरे पास मिल्की है, मैंने एक मिल्क नाम का कुछ लिया, ठीक है। अब मैं इसके बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो आप क्या बेसिकली क्या करते हो, देखो मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ। सपोज मेरा ये कमेंट हुआ कि मैं लिख रहा हूँ मिल्क, ठीक है। मिल्क के बारे में मुझे कुछ लिखना है डिस्क्रिप्शन, तो आप क्या लिखोगे, मिल्क इज वाइट एंड प्योर, यही करे कुछ ऐसा कुछ लिखना है मुझे। तो आप कुछ इस तरह से हाइफन देके लिखोगे, ये ना। अब देखो ये कुछ इस तरह से लिखेगा। अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि जो मिल्क है ना इसका नेक्स्ट लाइन में मेरे को यहाँ से आना चाहिए। तो आप नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, यहाँ से ब्रेक कर दोगे, यहाँ से DL लगा दोगे, ये ना।
पर आप देखोगे सेम लाइन नीचे में आ रहा है, पर मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से शुरू चाहिए, मिल्क जहाँ पे क्लोज होता है वहां से। इसी तरह से कुछ शो करने के लिए ना हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करना पड़ता है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ फिर से, इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिल्क इज वाइट एंड प्योर। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखना, आप देख पा रहे हो ये आपका जो मिल्क है ना यहाँ पे है, और मैंने क्या बताया डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ से दिख रहा है मिल्क इज वाइट एंड प्योर। इसी तरह से हमें शो करने के लिए ना बेसिकली डिस्क्रिप्शन जो है ना, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसका यूज करते हैं। ये आपका DT टैग है ना डिस्क्रिप्शन, ये बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि हेडिंग का काम कर रहा है आपका, ये डिस्क्रिप्शन आपका डेटा का काम कर रहा है, आप ये भी समझ सकते हो इसको डिस्क्रिप्शन टैग। इसको आप नेम की तरह भी यूज कर सकते हो कि मिल्क नाम का एक नेम है, इसके बारे में कुछ लिखना हमें तो नीचे लिख सकते हो इसका डिस्क्रिप्शन। सेम आपको एक और इसके बारे में कुछ लिखना है तो फिर आप DD लगाओ, DT नहीं लगा सकते हो क्योंकि DT आपका नेम आपका शो करता है, डिस्क्रिप्शन नहीं। अब लिखोगे मिल्क इज हॉट एंड स्वीट, देखो देख पा रहे हो ये दोनों सेम लाइन में आ रहा है। अब मुझे एक नया कोई है रिक्वायरमेंट हुआ, मिल्क की जगह मैं कॉफी का लेता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, कॉफी क्या है एक नेम की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे या हेडिंग की तरह, तो इसको DT टैग के अंदर लिखेंगे, DD टैग के अंदर नहीं लिखेंगे। अगर DD टैग के अंदर लिखूंगा ना तो ये आपका ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की तरह शो होगा, सब चाइल्ड की तरह बोल सकते हो आप। अब देखो देख पा रहे हो एक नया सा आ गया है, ये आपका बोल सकते हो मेन है, उसके बाद इस चाइल्ड का काम कर रहा है आपका कुछ इस तरह से। अब कॉफी के अंदर हमें कुछ लिखना है तो उसके हम DT टैग नहीं DD टैग यूज करेंगे, क्योंकि हमें कॉफी के अंदर लिखना है ना, कॉफी के बाहर नहीं लिखना है, कॉफी के साथ नहीं लिखना है। अब देखो देख पा रहे हो आप कुछ इस तरह से शो हो रहा है। इसी तरह से हमें दिखाने के लिए ना बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम यूज करते हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट शो करने के लिए। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे जो DL है ना वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट, D शो करता है डिस्क्रिप्शन, L शो करता है लिस्ट को। अब इसके अंदर आपका सिंटैक्स ध्यान से लिखना, DT डिनोट करता है आपको हेडिंग को, या आप ये बोल सकते हो मेन बोल सकते हो, इसको नेम बोल सकते हो DT को। उसके बाद DT के अंदर आपको कुछ लिखना है सब चाइल्ड बना के, तो आप DD यूज करना, DD ओपनिंग या DD क्लोजिंग। आप ध्यान से देखो DD के अंदर ही आ रहा मिल्क प्योर, मिल्क इज हॉट, एकदम DD के अंदर। अगर DT के अंदर लिखोगे तो मिल्क के जस्ट नीचे अगर जैसे कॉफी है ना, ये DT के अंदर लिखा हुआ है, देखो ये कॉफी आपका ना, यहाँ पर स्पेस देता हूँ ज़्यादा समझ में आपको, ये देखो ये DT है ना, ये DT कॉफी। हम मिल्क देखो DT, ये भी DT के अंदर लिखा हुआ है, ये आपका मेन पैरेट की तरह काम कर रहा है, और DD जो है ना चाइल्ड की तरह काम कर रहा है, ये DD चाइल्ड की तरह काम कर रहा है। ये देखो समझ आ गया ना आपको। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। लिस्ट ऑफ फ्लावर्स का मैंने लिस्ट बनाया अनऑर्डर लिस्ट में। सबसे पहले मैं बताता हूँ टाइप ऑफ लिस्ट, 3 तरीका का होता है। एक अनऑर्डर लिस्ट जो स्टार्टिंग इवेल से होता है, इवेल ओपनिंग इवेल क्लोजिंग, ठीक है, उसके अंदर li टैग होता है। सेकंड आपका होता है ऑर्डर लिस्ट जो आपका OL से स्टार्टिंग होता है, OL क्लोजिंग होता है, इसके अंदर li होता है, ठीक है। और थर्ड आपका होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो DL ओपनिंग होता है, DL क्लोजिंग होता है, उसके अंदर DT एंड DD ये 2 टैग यूज होता है आपका, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में क्या पहचानी है, ऑर्डर लिस्ट आपका बेसिकली होता है न्यूमेरिक से स्टार्ट होता है 1 2 3 करके। अनऑर्डर लिस्ट कैसा स्टार्ट होता है, जो आपका ना सारे जो लिस्ट है उसके आगे या उसमें बुलेट है ना, बुलेट पॉइंट गोल गोल स्मॉल होता है आपका सर्किल टाइप का, वो शो करता है आपका। तो उम्मीद है आपको कि लिस्ट समझ में आ गया होगा, और लिस्ट क्यों यूज करते हैं भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।